हैं फ्रॉम जेई टू चीफ इंजीनियर्स टू मैनेजिंग डायरेक्टर। ये हमने आज इसलिए बुलाई है ताकि जो रिसेंटली गवर्नमेंट आई है हेडेड बाय जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कि उनके नॉलेज में हम ये बात लाए कि पावर सेक्टर में इन सालों में क्या प्रोग्रेस रही है और हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है, भेदभाव हुआ है और हम उमर साहब की गवर्नमेंट से क्या तवक्कात रखते हैं। सबसे पहली बात, इफ़ यू कंपेयर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसको डिफरेंट विंग्स में मतलब कॉर्पोरेशंस में कन्वर्ट किया गया है, तो अगर आप उसको सिस्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के साथ कंपेयर करें लाइक R&D, PHE, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, बाद में बाकी डिपार्टमेंट से कंपेरिजन करेंगे, वहाँ का चीफ इंजीनियर की तनख्वाह ले रहा है, वहाँ का SE और एक्सन और SE की तनख्वाह ले रहा है। वायर एज इन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द चीफ इंजीनियर मिस्टर मुमताज चौधरी साहब इज ड्राइंग द सैलरी ऑफ ए जूनियर इंजीनियर, यानी कि यहाँ पे रेगुलराइजेशन और कंफर्मेशन नहीं हुई। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि 2019 में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने डिसीजन लिया कि हाँ पावर इंजीनियर्स के साथ जुल्म है, तो उन्होंने सैग डिसीजन निकाला headed by establishment cum selection committee minutes wherein it was decided that these engineers should be regularized in one go in 2 months time. 4-5 years have elapsed and there is no progress. Except some retired engineers, no in-service engineer has been regularized. Whereas mandate clear cut था कि इनको regularize करें। आप मुझे बताइए, had the same गलती, if the same type of mistakes will be committed by them in the power corridors, what will be the fate? जो अगर ये मतलब ये वो कर रहे हैं, उनका फेट तो आपने देख लिया, nobody is touching them. If the same गलती is done by engineers, तो आप ये देख रहे हैं, then there are suspensions और मतलब अदर चीजें ये हमारे साथ कर रहे हैं। तो हमारा पॉइंट है उमर अब्दुल्ला साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब और जो गवर्नमेंट बनी है, हमारी अपील है उमर साहब से, सिंस ही हैज टेकन ओवर एंड ही इज द पावर मिनिस्टर आल्सो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारी अपील है कि उमर साहब, दिस इज द ओनली इंजीनियरिंग सर्विस wherein the chief engineers are so demotivated that they are trying the salary of JE and AE, तो this doesn't augur well कि ये काम भी ये डिमोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं। तो हमारी उमर अब्दुल्ला साहब से ये अपील है कि ये इसमें इमीडिएटली नजर दें और उस कैबिनेट डिसीजन को इमीडिएटली इंप्लीमेंट करें। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि ये एस्टैब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होना था। एक एस्टैब्लिशमेंट कमेटी ने फरवरी में क्वेरी उठाई है, इन एफिशिएंट HRM इतना PDD का है कि 8 महीने में भी अभी वो क्वेरी सेटल नहीं होती है। हाउ व्हाट गुड वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम HRM एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आर देम। सो उमर साहब बीइंग द पावर मिनिस्टर, हम उमर साहब को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमने बिलिंग एफिशिएंसी 30% से 70% बढ़ाई है। We will work with more zeal, we will work with more dedication, we will work with more energy, but उमर साहब has to reciprocate कि वो हमें HR issues रिजॉल्व करें। दूसरी चीज, आज से 8 महीने पहले हमारे गेजेटेड इंजीनियर्स और नॉन गेजेटेड इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया। नॉन गेजेटेड इंजीनियर्स को सस्पेंशन रिवोक किया गया, गेजेटेड इंजीनियर 8 महीने में, अभी 8 महीने हो गए, अभी वो रिवोक सस्पेंशन नहीं किया। चार्ज शीट वाज सर्व्ड टू देम, they replied to the charge sheet 8 months back. What the rule of law says that they have to act on the charge sheet. They cannot remain silent on the charge sheet for 8 months. So ये वन वे ट्रैफिक चलना ये सही मानों में सही नहीं जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये HRM, they have to be made accountable by उमर साहब अगर ये पावर सेक्टर को आगे चलाना है। बिकॉज अब तो सितम ज़रीफ़ी है कि 400 जूनियर इंजीनियर पोस्ट वैकेंट है, 400 जूनियर इंजीनियर पोस्ट आर वैकेंट, और वैकेंसी आज रिक्रूटमेंट रूल नहीं है, कल वो नहीं है, परसों ये नहीं है, और लास्ट रिक्रूटमेंट 2016-17 में हुई है। और एसेट्स, रिसीविंग स्टेशन हो, तरसीली लाइनें हो, ग्रिड हो, एसेट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 1500%। और जो 1988 में लास्ट रिऑर्गेनाइजेशन हुई है उसका हाफ स्टाफ है आज की डेट में, यानी आउट ऑफ 1000 इंजीनियर जूनियर इंजीनियर वी हैव ओनली 500। So they want to work us with 15%, 1500% more assets with half of the section staff. और ये रोबोट्स के अलावा और कोई नहीं, इंसान कोई नहीं कर सकता है। Only
ह्यूमन बींग्स कांट डू दिस जॉब। तीसरी बात, आज आपके विसिनिटी में ED4 डिवीजन 4 खानिया का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेनिन कुंडू साहब रिटायर हो रहे हैं एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। वो 6 महीने से उसकी फाइल जा रही है फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्जेंट टू सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। SC पे बैंड 4 में है, which would have been a huge flip from excellent to SCS, and he would have got the graceful pension also। आज की डेट में वो प्रमोट नहीं हुआ, यानी कि आज वो रिटायर हो रहा है एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, विच अदरवाइज ही शुड हैव बीन प्रमोटेड एज SC। आप मुझे बताइए, क्या कोई ब्यूरोक्रेट अपनी प्रमोशन गवा देगा कि 6 महीने से उसकी अवेलेबल वैकेंसी हो? क्या कोई KS अफसर अपनी या IAS अफसर अपनी वैकेंसी को ऐसे पास होने देगा विदाउट बीइंग प्रमोटेड? तो हमें क्या समझ रखा है इन्होंने? तो ये हमें जुल्म करेंगे और हम जुल्म सहते रहेंगे। वी आर श्योर दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द chairmanship of Umar Abdullah Sahab will act hard and ensure that our genuine HR issues are resolved। हम कोई गलत चीज नहीं मांग रहे हैं, ना हम कोई भीख मांग रहे हैं। रेगुलराइजेशन इज माय राइट। अगर चीफ इंजीनियर यहाँ पे चीफ इंजीनियर का काम कर रहा है, अगर उस वो क्या ले रहा है? ही इज गेटिंग द सैलरी ऑफ JE, बट ब्लड प्रेशर की गोली वो 10 mg से 80 mg तक पहुंच गया है बाय वर्च्यू ऑफ द प्रेशर। दे आर मेकिंग हिम अकाउंटेबल इन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग्स। They are making them, our officers, accountable in every meeting. But when it comes to grade, they say no. Even सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि चार्ज अलाउंस हमें हायर ग्रेड का नहीं मिल रहा है। We are being promoted to the other level, but there is no charge allowance। उस लेनिन कुंडू साहब की फाइल ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब के पास अब पहुंची है। आज से ही उमर साहब, ये आपका आई होप उमर साहब, our advisor to Honorable CM Nasir Aslam Waini साहब is also listening to us। आज वो ऑर्डर निकाले, हमारा लेनिन कुंडू साहब ज्वाइन करे एज SC टुडे, which should send a strong signal to the everyone that जो जिसी का जेन्युइन बनता है वो उसको मिलना चाहिए। सवाल ये है कि कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनकी रेगुलेशन पिछले 8 सालों में 10 सालों में नहीं हुई? नंबर्स कितने हैं आपके? आप सुनिए मेरी बात सर। एज पर द SAT डिसीजन, every in service engineer whosoever is in PDD, almost 1500 to 2000 should have been confirmed, regularized, but none has been confirmed। only retired engineers, few retired engineers have been confirmed। तो 1500 से 2000। तो आप मुझे बताइए सर, how can we work with more motivation? What will work us to do better in present? What will work us to do better in these present circumstances? तो it has to be a two-way traffic। मेरी रेगुलराइजेशन नहीं, वैकेंसीज फिल नहीं कर रहे हैं। आज संदीप सेठ साहब, आप ये प्लीज हाईलाइट करिए, आज संदीप सेठ साहब चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन इज रिटायरिंग, चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन इज रिटायरिंग टुडे, और उसको टेक अप करने के लिए कोई है ही नहीं, बिकॉज अभी APRs तक नहीं मांगे हैं जिनको बनाना है। 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट आर दिया, नन। और दूसरी चीज, 2019 जब रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हुई थी, फिर दोस्त साहब 2019 में जब रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हुई थी, तब इमीडिएटली गवर्नमेंट ने अनबंडल किया था हमें डिफरेंट कॉर्पोरेशंस में। आज वो टाइम आ गया है कि हम सरकार को कहेंगे कि अपील करते हैं उमर साहब से कि आप हमें रिबंडल वापस करो एज ए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। पुडुचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी इसको हम कहते थे, पुडुचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ इलेक्टेड असेंबली लाइक अवर्स। तो वहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, देयर आर नो कॉर्पोरेशन। तो उमर अब्दुल्ला साहब शुड टेक ए लीप एंड टेक अस बैक एज ए डिपार्टमेंट। What has been done with us in 2019? Not only that, उसके बाद एज अ कॉर्पोरेशन हमारी सैलरी तक प्रॉपर टाइम पे नहीं आ जाती है, बिकॉज उसको अब ग्रांट एड में कन्वर्ट किया गया है। इट हैज टू बी रेगुलेटेड थ्रू पेसेस, इट हैज टू बी रेगुलेटेड एज ए बजट। और हम ये कहेंगे, और दूसरी चीज, कम से कम एज ए फर्स्ट मेजर जो इन MDs मैनेजिंग डायरेक्टर जो IAS और KS है, दे शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंजीनियर्स। पंजाब गवर्नमेंट ने बलदेव सिंह सरान साहब इंजीनियर को CMD लाया, फ्रॉम IAS टू इंजीनियर, इट इज डूइंग वंडर्स इन पंजाब। मेघालय में इंजीनियर लाया, इट इज डूइंग वंडर्स। तो फिलहाल एक तो हमारी डिमांड है कि इसको वापस रिबंडल किया जाए, दिस शुड बी टेकन बैक टू द डिपार्टमेंट, बट एज अ प्रिलिमिनरी मेजर MDs इंजीनियर्स लाए, अब फिर देखें कि रिफॉर्म्स कैसे और ज्यादा आ जाएंगे। तो हमारी अपील उमर अब्दुल्ला साहब से है
कि सीएम साहब आपके जो ख्वाब है जम्मू कश्मीर के लिए, हम उस ख्वाब के साथ साथ हैं। गवर्नर साहब के जो आज तक ख्वाब थे, हम भी उसके आज तक साथ साथ थे। गवर्नर साहब ने भी इंटरव्यू किया था, हमारी रेगुलराइजेशन के लिए लेटर लिखी थी आज से 8 महीने पहले कि व्हाई यू आर नॉट इंप्लीमेंटिंग द सैक डिवीजन। इवन गवर्नर साहब लेटर वाज नॉट दैट एक्टेड अपॉन इन मार्च, फ्रॉम मार्च टू टिल डेट। तो हमारी उमर साहब से अपील है, उमर साहब यू हैव टेकन ओवर व्हाटएवर इज योर पावर। डिपार्टमेंट एक अहम डिपार्टमेंट है, आपको पता है हम कितना काम बाहर करते हैं और आने वाले विंटर्स में हमारा कितना रोल है। जितना काम किया दुगना काम करेंगे, बट प्लीज गिव अस टू दैट व्हाट वी डिजर्व। प्लीज गिव अस टू दैट व्हाट इज राइटफुली आवर्स। प्लीज रेगुलराइज आवर सर्विसेज। ये वो वाला रेगुलर नहीं है, मैं वो रेगुलर की बात कर रहा हूं कि जो हमें हायर प्रमोशन मिल रही है लेकिन उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। और मैं यहां पे बात करूंगा, आई विल बी डूइंग इनजस्टिस अगर यहां मैं टेलीविजर्स की बात न करूं। वी आर इंजीनियर्स बट वी फील फॉर देम, क्योंकि जब अनबंडिंग हुई थी तब लिखा था उनमें कि जो भी लोअर लेवल की वैकेंसी है इट शुड बी फिल्ड बाय द टेलीविजर्स, यानी कि उनको रेगुलर किया जाए। कोई उनको रेगुलर नहीं कर रहा है। तो वो बेचारे रोज आए दिन आपके पास न्यूज आइटम्स आते हैं कि आज 2 मर गए, आज 3 की ऐसे हो गए, जख्मी हो गए। तो हमारी उमर अब्दुल्ला साहब से यही अपील है, प्लीज आप इस पावर सेक्टर की तरफ थोड़ा सा, जो हमारे साथ आज तक जुल्म हुआ है, मतलब जुल्म इज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू बी यूज्ड बाय अस एज एन एसोसिएशन बट हैज हैपेंड टू पावर सेक्टर। लिफ्ट करिए पावर सेक्टर को, हम शाना बशाना साथ चलेंगे एंड विल मेक ए प्रॉस्परस जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू।